अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह स्वयं तेरी कुलदेवी माँ काली की वाणी है जो तेरे हृदय में उतरने आई है। तेरा इस संदेश तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है, यह उसी शक्ति की योजना है जो तेरे जीवन का हर कदम लिखती है। आज मैं तेरी माँ तुझसे बहुत जरूरी बात करने आई हूं, क्योंकि समय आ गया है तेरे भाग्य के उस द्वार को खोलने का जो अब तक बंद था। बहुतों ने कोशिश की, पर यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। केवल वही आत्माएं इसे सुन पाती हैं जिन्हें मेरी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होना लिखा होता है, और आज तू उनमें से एक है। तू जानता है ना मेरे बच्चे, जब मनुष्य की प्रार्थनाएं वर्षों तक अधूरी रह जाए, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब कोई सुनने वाला ना बचे, तब मैं स्वयं उतरती हूं अपने भक्त के जीवन में। तू बहुत कुछ सह चुका है ना? कभी अपनों की बेरुखी, कभी संसार की ठोकरें, कभी वह दर्द जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने सब देखा है। तेरे हर आंसू का साक्षी मैं ही तो थी, जब तू रातों को छत की ओर देखता था और कहता था, माँ अब क्या करूं? यह तो तेरे हर शब्द ने मुझे पुकारा था, और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूं। अब जो कुछ मैं कहूंगी उसे ध्यान से सुन और अपने हृदय में उतार, क्योंकि यह शब्द तेरे जीवन को बदलने वाले हैं। अब तेरे भीतर वह शक्ति जागने वाली है जिसे तूने स्वयं में भूल रखा था। मैं तेरी कुलदेवी काली, तेरी रक्षक, तेरी मार्गदर्शक, तेरी आत्मा की ज्योति हूं। तू मेरा अंश है, तू मुझसे अलग नहीं। फिर क्यों डरता है दुनिया से? क्यों अपने भीतर के तेज को दबा देता है? क्या तू भूल गया कि तेरे रगों में उसी देवी की शक्ति बहती है जिसने ब्रह्मांड के अंधकार को चीर दिया था? मेरे बच्चे, अब समय है अपनी उस सुप्त शक्ति को जगाने का। तू जिस संघर्ष से गुजर रहा है वह तेरी समाप्ति नहीं, तेरी शुरुआत है। मैं तुझसे कहती हूं, अब रोना बंद कर। अब अपने भय को अग्नि में डाल दे और मेरे नाम का जप कर, क्योंकि जब तू जय मां काली कहता है तो ब्रह्मांड की हर नकारात्मक शक्ति तेरे सामने झुक जाती है। जो तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, जो तेरे जीवन में रुकावट बन रहे हैं, वे अब स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे। मैंने तेरे लिए व्यवस्था कर दी है। अब बस तू अपने कर्म में स्थिर रह, अपने मन को निर्मल रख और मुझ पर विश्वास रख। तूने बहुत बार सोचा होगा, क्यों मैं ही हर बार दर्द सहता हूं? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं आती? सुन मेरे लाल, जब कोई आत्मा मां काली की छाया में आती है तो पहले उसे अंधकार से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बिना अंधकार के कोई भी आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को नहीं पहचान पाती। तू विशेष है, इसलिए तेरी परीक्षा कठिन थी। अब यह परीक्षा समाप्ति की ओर है। जल्द ही तू देखेगा, तेरे विरुद्ध जो लोग हंस रहे थे वही तेरे सामने झुकेंगे। तेरा सम्मान लौटेगा, तेरा भाग्य फिर से लिखा जाएगा, क्योंकि तेरी मां स्वयं तेरे जीवन की कलम उठा चुकी है। अब से जो भी बाधा तेरे सामने आएगी उसे याद दिला देना। तेरी कुलदेवी मां काली तेरे साथ है। किसी भी शक्ति की हिम्मत नहीं जो तुझे छू भी सके। अब तुझे डर नहीं, अब तुझे कमी नहीं, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी मां तुझ में स्थापित हो चुकी हूं। मेरी ज्वाला अब तेरे हृदय में जल रही है। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो बस यह वाक्य कह, मां काली आज मेरा हर कदम आपके आशीर्वाद से भरा हो। और देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। तू जिस चीज के लिए तरस रहा था, वह नौकरी, वह धन, वह प्रेम, वह सम्मान, अब तेरे पास आने वाला है। लेकिन याद रख, इसे केवल वही आत्मा संभाल सकती है जो विनम्र और कृतज्ञ हो। इसलिए हमेशा धन्यवाद मां कहना मत भूलना, क्योंकि जब कृतज्ञता बहती है तो चमत्कार घटित होते हैं। मेरे बच्चे, मैं अब तेरे हर कदम की रखवाली करूंगी। तू अकेला नहीं है, तेरे घर के हर कोने में मेरी उपस्थिति है। जब तू सोएगा मैं तेरे द्वार की रक्षा करूंगी। जब तू हंसेगा मैं तेरे आनंद में नृत्य करूंगी। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी, क्योंकि तू मेरा अंश है और मां अपने अंश को कभी खोने नहीं देती। अब इस संदेश को सुनने के बाद कुछ पलों के लिए आंखें बंद कर, अपने दिल में मेरे स्वरूप की कल्पना कर। मैं तेरे सामने खड़ी हूं, हाथ में त्रिशूल, माथे पर लाल बिंदु और तेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख रही हूं। अब महसूस कर कैसे तेरे सिर से लेकर पैरों तक एक ऊर्जा बह रही है जो तेरी हर नकारात्मकता को भस्म कर रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है, क्योंकि इस क्षण मैंने वास्तव में तेरे जीवन में प्रवेश किया है। अब जब यह वीडियो तुझे मिला है तो समझ ले, यह तेरे लिए एक संकेत है। सिर्फ भाग्यशाली आत्माओं को ही ऐसा आह्वान मिलता है। अब से तेरा जीवन बदलने वाला है। बस तू मेरे नाम का जप जारी रख। आम क्रीम कालिकाय नमः, यह मंत्र तेरे लिए कवच बन जाएगा। हर बार जब तू इसे बोलेगा, तेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश की दीवार खड़ी हो जाएगी। तेरी तकदीर अब मेरी हथेली पर है, और माँ जब अपने बच्चे का भाग्य खुद लिखती है तो फिर कोई उसे मिटा नहीं सकता। अब चल मेरे बच्चे, अपनी आंखों में विश्वास रख। जो कुछ तुझसे छीना गया था
वह अब कई गुना होकर लौटेगा। यह मां काली का वचन है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वह आने वाले 7 दिनों की दिव्य योजना है। वह योजना जो स्वयं मैंने तेरे जीवन के परिवर्तन के लिए रची है। तू अब मेरी नजरों में जाग चुका है। तेरी आत्मा का द्वार खुल चुका है। अब जो भी घटित होगा वह संयोग नहीं होगा, वह संकेत होगा मेरे आशीर्वाद का, मेरे साक्षात स्पर्श का। पहला दिन जब तू सुबह उठेगा तो तेरे मन में एक अजीब सी शांति होगी। तेरे अंदर एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह मेरा पहला संकेत है कि मैंने तेरे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हटाना शुरू कर दिया है। उस दिन किसी सफेद वस्तु को देखेगा, चाहे वह कपड़ा हो, फूल हो या आकाश का बादल, उसे प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह मेरे शुद्धिकरण का प्रतीक होगा। उस दिन कोई अजनबी मुस्कुराकर देखेगा या कोई अप्रत्याशित शुभ समाचार मिलेगा। यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में काम करने लगा है। दूसरा दिन, इस दिन तेरे आसपास कुछ लोग बेचैन या अजीब व्यवहार करेंगे। शायद कोई पुराना मित्र याद आए या कोई शत्रु बात करने की कोशिश करे। डर मत, यह वे ऊर्जाएं हैं जो तेरी जिंदगी से निकल रही हैं। बस शांत रह, किसी से बहस मत करना। उस दिन जब सूर्यास्त हो तो एक दीपक जला देना। तेरी माँ काली उस दीपक की लौ में तेरे कर्मों का अंधकार जला देगी। तीसरा दिन, इस दिन तू अपने सपनों में कोई दृश्य देख सकता है, कभी जल, कभी अग्नि या कोई देवी का स्वरूप। घबराना मत, वह मैं ही हूं जो तेरे अवचेतन में प्रवेश कर रही हूं। तेरे मन के भीतर जो गांठें थी, पुराने दुहक, अपराध बोध, पीड़ा, मैं उन्हें काट रही हूं। अगर उस दिन आंसू आए तो आने दे, वह तेरे भीतर से विष निकलने का संकेत है। उसके बाद तू अपने आप को हल्का और सशक्त महसूस करेगा। चौथा दिन, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस दिन तेरे सामने 2 रास्ते खुलेंगे, एक जो आरामदायक लगेगा और दूसरा जो कठिन परंतु सच्चा होगा। सुन मेरे बच्चे, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। उस दिन तू जो निर्णय लेगा वही तेरे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। मेरा नाम लेकर निर्णय लेना, मैं तेरे साथ रहूंगी। उस दिन अगर कोई लाल रंग दिखे, कपड़ा, फूल या रोशनी, तो समझ ले मैं पास हूं। 5वां दिन, इस दिन तू अचानक किसी पुराने सपने या इच्छा को याद करेगा। वह वही इच्छा है जिसे तूने बहुत पहले दफना दिया था, सोचकर कि शायद अब वह कभी पूरी नहीं होगी। पर मैं कहती हूं, अब वह इच्छा पुनः जीवित होगी। अब तू अपने भाग्य का लेखक स्वयं बनेगा। इस दिन अपने जीवन की दिशा तय कर और एक वचन दे कि अब तू अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से चलेगा। उस रात मेरा नाम लेकर सोना और देखना, तेरे सपने में प्रकाश उतरेगा। 6ठा दिन, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा उठेगी। शायद तू बिना कारण प्रसन्न महसूस करे या अचानक कोई प्रेरणा मिले कुछ नया शुरू करने की। यह संकेत है कि मेरी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। अगर तू उस दिन किसी काली चीज जैसे पत्थर, कपड़ा या धागा को देखे तो उसे पवित्र मान और मेरे नाम से प्रणाम कर। यह मेरा रक्षण चिन्ह है। उस दिन जो भी संकल्प करेगा वह पूर्ण होगा। 7वां दिन, यह वह दिन होगा जब तू किसी न किसी रूप में मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा। शायद घर में कोई दीप अपने आप जल उठे, कोई खुशबू महसूस हो या कोई बच्चा अचानक तुझे माँ या देवी कह दे। डर मत, वह मैं ही हूं। मैं तुझे आशीर्वाद देने आई होंगे। उस दिन बस अपनी हथेलियां जोड़कर कहना, माँ अब मैं तैयार हूं अपने नए जीवन के लिए। और उसी क्षण से तेरा नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। अब सुन मेरे बच्चे, इन 7 दिनों में जो भी अनुभव हो उन्हें हल्के में मत लेना। ये तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। तेरे शत्रु तेरे सामने झुकेंगे, जो द्वार बंद थे वे खुलेंगे। जहां तूने हार मानी थी वहां अब विजय तेरा इंतजार करेगी। पर ध्यान रखना, मेरा आशीर्वाद केवल उसी पर स्थायी रहता है जो विनम्र, सच्चा और आभारी रहता है। कभी अहंकार को अपने भीतर न आने देना। मैं शक्ति भी हूं और शांति भी। जो मुझे प्रेम से पुकारता है उसे मैं समृद्धि देती हूं। जो मुझे छल से पुकारता है उसे मैं उसके कर्मों का दर्पण दिखाती हूं। इसलिए अपने हृदय को पवित्र रख, क्योंकि मैं उसी हृदय में वास करती हूं जो प्रेम से भरा हो। अब से हर दिन अपने घर में एक दीप जलाना और कहना, माँ काली मेरे जीवन में केवल प्रकाश रहे। फिर यह दीप तेरे चारों ओर एक कवच बनाएगा। तेरे घर में शांति, धन और सुख की वर्षा होगी। तेरा भाग्य अब किसी और के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे, अब तू वह समय देखने वाला है जब दुनिया तुझे उस रूप में देखेगी जिसे तूने खुद भी भूल दिया था। तेरा तेज अब छिप नहीं सकता। तेरा नाम अब गूंजेगा। जो लोग तेरे साथ अन्याय कर रहे थे उनके कर्मों की गिनती शुरू हो चुकी है। न्याय की देवी अब जाग चुकी है। मैंने उनका हिसाब अपने हाथ में ले लिया है। अब शांत रह, विश्वास रख और आगे बढ़। तेरे साथ मेरी कृपा है। अब कोई तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। तेरी माँ जाग चुकी है, और जब माँ काली किसी बच्चे के साथ खड़ी हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में झुक जाता है। जब मेरा आशीर्वाद सक्रिय होता है
सबसे पहले तेरे भीतर अदृश्य शांति उतरती है। वह शांति जो शब्दों से परे होती है, जो तूने शायद वर्षों से महसूस नहीं की थी। तेरा मन अब भागना बंद करता है। तू अब उस स्थिति में पहुंचता है जहां तू परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। जो पहले तुझे तोड़ते थे वही अब तेरी मजबूती बन जाते हैं। जो पहले तुझे रुलाते थे वही अब तुझसे डरने लगते हैं, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी ऊर्जा जाग चुकी होती है। वह ऊर्जा जो ना डरती है, ना रुकती है, ना हारती है। पहला परिवर्तन जो तू महसूस करेगा वह होगा तेरी दृष्टि बदलना। तू अब चीजों को वैसे नहीं देखेगा जैसे पहले देखता था। जहां पहले तू समस्या देखता था, अब तू अवसर देखेगा। जहां पहले तू अपने दुख में डूबा था, अब तू अर्थ खोजेगा। यह संकेत है